Hi everyone, it's me Sandhya Thakur, your child's motivator and teacher. Welcome back to my channel Tiny Seeds. तो पेरेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो फोनिक्स इंट्रोडक्शन के ऊपर है। फोनिक्स होता क्या है, इसे बच्चों को कैसे सिखाया जाता है और क्या यह बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फोनिक्स की नॉलेज खाली बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और फोनिक्स को हम जो है वो सिस्टमेटिकली सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो उन सारे स्टेप्स की इंट्रोडक्शन भी आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज़ पेरेंट्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिस किसी ने पहले से ही चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रही है, उसका एक ही रीज़न है कि अभी तक आपने बेल को हिट नहीं किया है। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ फोनिक्स? फोनिक्स होता क्या है? तो फोनिक्स वो तरीका होता है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चे को रीड करना और राइट करना बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का उच्चारण हम बच्चों को सिखाते हैं, पर हिंदी वर्णमाला में हर अक्षर का उच्चारण अलग होता है, वैसे ही इंग्लिश में जो है वो साउंड्स सिखाई जाती है। और ये जो साउंड्स होती हैं ये 42 साउंड्स होती हैं। 42 साउंड्स इसलिए होती है क्योंकि क्रिस जोली ने इसको फर्स्ट टाइम जो है जोली फोनिक्स के नाम से पब्लिश किया था 1992 में। तो तब से जो है बहुत दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो जोली फोनिक्स को फॉलो करते हैं और इवन इंडिया में भी बहुत जगह में जोली फोनिक्स को फॉलो किया जाता है। जोली फोनिक्स के अंडर जो है वो 42 साउंड्स होती हैं। अब ये 42 साउंड्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा है कि लेटर्स तो हमारे 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, पर 42 साउंड्स कैसे हुई? तो ये 42 साउंड्स वो हैं, 26 तो हमारे लेटर्स आ गए और उसके बाद 16 साउंड्स ये वो वाली साउंड्स हैं जो 2 लेटर्स को मिला के एक साउंड बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर रहे हो S and H, वी आर यूजिंग 2 लेटर्स टुगेदर बट द साउंड इज़ 1, श। द साउंड इज़ 1, श। उसी तरह से वी आर यूजिंग 2 लेटर्स C, H बट द साउंड इज़ 1, च। तो ये जो 16 साउंड्स होती हैं इनको हम डायग्राफ भी बोलते हैं, पर इनिशियली हम डायग्राफ के बारे में बच्चों को नहीं सिखाते हैं। इनिशियली हम फोनिक्स साउंड सिखाते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट की साउंड्स रहती है पर्टिकुलर, और उसको कैसे हमने आगे यूज़ करना है और कैसे हम उनको वर्कशीट्स में लाना है, राइट। तो शुरू में हम डायग्राफ के बारे में कुछ नहीं बताते हैं और लेटर ऑन जैसे ही बच्चा सीख जाता है उसके बाद हम डायग्राफ को उनके सिलेबस में लेके आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ हाउ टू टीच फोनिक्स। बच्चे को हम फोनिक्स कैसे सिखाएं? तो फोनिक्स सिखाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, बच्चे की फोनेमिक अवेयरनेस को डेवलप करना पड़ता है। फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है? बच्चा सुनता है, समझता है और उन दोनों में कनेक्शन बिठाता है कि कोई चीज़ अगर आपने बोली है, बच्चे ने सुन लिया और उसकी साउंड को भी सुन लिया, और उन दोनों में जब वो कनेक्शन बिठाता है तो उसकी फोनेमिक अवेयरनेस जो है वो डेवलप होती है। इसको हम ओरल करके, ओरल एक्टिविटीज़, ओरल जैसे बात बात में पूछते रहो कि कितना उसने सुना, कितना उसने समझा, कितना कनेक्शन बिठाया, ऐसे हम उसकी फोनेमिक अवेयरनेस जो है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग एक्चुअली में बच्चों को जब अल्फ़ाबेट की साउंड्स बच्चे सीख जाते हैं उसके बाद हम ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर ब्लेंडिंग हम उनको वोवेल्स की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वोवेल्स की नॉलेज इसलिए देते हैं कि कोई भी वर्ड विदाउट वोवेल्स जो है हम नहीं बना सकते हैं। और ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है मैं पहले आपको वो बता दूँ। ब्लेंडिंग इज़ ब्रिंगिंग वर्ड्स टुगेदर, रखे हुए वर्ड्स को, साउंड्स को इकट्ठा करके एक वर्ड बनाना, उसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAP, बच्चा तीनों उसको पढ़ेगा क, ए, प, और एक वर्ड बनाएगा कैप, क, ए, प, कैप, क, ए, प, कैप। इस तरह से ब्लेंडिंग सिखाई जाती है। इसके लिए बहुत सारी वर्कशीट जो है बच्चों को दी जाती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेगमेंटिंग। अब सेगमेंटिंग क्या होता है? सेगमेंटिंग इज breaking the sounds of the word, means
जो एक लिखा हुआ वर्ड है उसकी अलग अलग साउंड को पढ़ना, सुनना और समझना। ब्लेंडिंग में हमने बिखरी हुई साउंड को इकट्ठा किया और एक वर्ड बनाया। यहाँ पर एक वर्ड को हम अलग अलग साउंड में बच्चा पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैप है तो कैप में वो सी को पढ़ेगा, सी की साउंड को सुनेगा, सी को पढ़ेगा, सी की साउंड बोलेगा। क ए प, क ए प। इस तरह से एक बने हुए शब्द की साउंड, बने हुए शब्द में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनकी पर्टिकुलर साउंड को पढ़ना और उसको अलग अलग करके रखना। जैसे आप गूगल में जाते हो, अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है तो आप कैसे सर्च करते हैं, गूगल आपको कैसे दिखाता है, उस वर्ड को तोड़ देता है, बिखेर देता है, देन आपको वो साउंड देता है। उसी तरह से सेगमेंटिंग उसी को बोलते हैं कि बने हुए शब्द को अलग पर्टिकुलर साउंड में बोलना। राइट नाउ अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। ये साइट वर्ड्स क्या होते हैं, इनको जोली फोनिक्स के अंडर ट्रिकी वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये साइट वर्ड्स में जो है वो फोनिक्स के अंडर नहीं आते हैं, इनके साथ कोई साउंड का कोई रिलेशन नहीं होता है। इनको हम लेटर ऑन बच्चों को वैसे ही सिखा देते हैं। जब बच्चा ये पिछले वाला जो पूरा स्टेप्स हैं वो बच्चा सीख जाता है तो साइट वर्ड्स उनको हम बाय हार्ट सिखा देते हैं और बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है। तो आप टेंशन मत लो कि साइट वर्ड हम बच्चे को कैसे सिखाएं। बच्चे को जब LKG UKG जब बच्चा क्रॉस कर देता है तब उनको हम साइट वर्ड्स देते हैं और वो सीख लेता है आराम से। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत कॉमन है ये, कई जगह में आप फोनिक्स सुनते हैं और कई जगह में आप फोनेटिक्स सुनते हैं। तो क्या फोनिक एंड फोनेटिक्स जो है वो सेम है या डिफरेंट है? बहुत जगह में आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फोनिक्स एंड फोनेटिक, अगर डिक्शनरी मीनिंग आप इसका देखोगे तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब हम साउंड सिखाते हैं तो इंटरचेंजेबली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फोनिक्स बोल रहा है तो भी सही है, अगर फोनेटिक बोल रहा है तो भी सही है। तो पेरेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप आगे मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी और हर वीडियो के साथ वर्कशीट भी आपको दिखाऊंगी और लेटर की साउंड कैसे सिखाई जाती है, अल्फ़ाबेट कैसे सिखाए जाते हैं वो भी मैं आगे लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल में बने रहिए और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और जो भी आप फीडबैक देना चाह रहे हैं उस कमेंट बॉक्स में जाके आप दे सकते हो। होप करती हूँ पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हर उस पेरेंट्स तक शेयर कीजिए जिसको रियली फोनिक्स की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टाइनी सीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।